ओके तो भाई लोग ये देखो, ये हम लोग वसई फोर्ट आ गए हैं। इसका क्या नाम है? वसई फोर्ट का ये शायद फर्स्ट दरवाज़ा है। फर्स्ट दरवाज़ा वहाँ है माफ़ करना भाई, वो भूल गया मैं। लेकिन ये देखो ना, मतलब किस तरह से इसको बनाया गया है, झक्कास एकदम। और आओ आओ दिखाते हैं आपको कि वसई का जो फोर्ट है ना, ये कैसा दिखता है। अगर आप देखेंगे इसकी नक्काशी, हमने लाल किला देखा है, जामा मस्जिद देखा है, और बहुत सारे ऐसे मॉडर्न जो ज़माने में जो अंग्रेज़ों ने बनवाए थे या फिर जो मुग़ल बादशाह ने बनवाया था, वो सब कुछ देखा है। लेकिन ये जो वसई फोर्ट, इसका कुछ अलग ही सीन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये तकरीबन 400 साल तो पुराना होगा, 400-600 साल पुराना ये वसई फोर्ट है। आप देखिए इसको। और ये मेरे ख्याल से इस पर ये अगर आप देख रहे होंगे ना, ये जो सामने एक सिंबल बना हुआ है, इसमें सलीब का निशान है। मीन्स ये ईसाइयों का निशान है, जिसमें पादरी लोग जो है उनका अपना एक सिंबल होता है। जैसे मुस्लिम में चाँद होता है और हिंदुज़म में उनका अलग सिंबल होता है, वैसे ही ईसाई में भी उनका एक अलग सिंबल होता है सलीब के नाम से। तो देखिए इस गेट पे जो है वो चीज़ आपको साफ साफ दिखाई देगी। ये देखिए इस गेट पे वो आपको साफ साफ दिखाई देगी। और अगर इसको देखेंगे, इसके पत्थरों को, तो किस तरह से उसको तराशा गया है। और ये हमारे भाई साहब हैं ये हमारे भाई साहब हैं और बिल्कुल एकदम रंगीन किस्म के आदमी हैं। ये देखिए ये देखिए, ये इसके अंदर का सीन है। कितना खूबसूरत है वसई फोर्ट, ताज्जुब। मतलब मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ, कई लोग यहाँ पर आके गए हैं। ये देखिए कितना गजब का दिख रहा है, एकदम खूबसूरती की मिसाल है। अगर यहाँ आप कभी आएंगे और देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और इसकी बनावट ज़रा देखिए ना, मतलब ये इतना ऊंचा बनाया गया है। ऊपर जो है वो लकड़ी का छत है, जिससे कभी भी यहाँ पे गर्मी नहीं लग सकती। अगर आप पहले के आर्किटेक्चर को देखें और अब के आर्किटेक्चर को देखें, तो मेरे ख्याल से कि दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसमें ना सलिया है, ना लोहा है, ना ईंट है, बस ये टिका हुआ है। और इसके खिड़की देखिए, दरवाजे देखिए, ये किस तरह से हैं। और ये हम लोग वसई फोर्ट में हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और आपको भी साथ साथ में एंजॉय करवा रहे हैं। बने रहिए और दिखाते हैं आपको। हाँ सही बताइए। आदमी मतलब मानसिकता से गुलाम है। अब वो सुनना, ये एक गजब का सीन है भाई। चालू है कैमरा। ये देखिए, ये जो है ये वसई फोर्ट का दूसरा एक तरह से कह सकते हैं, मतलब उसी में से एक घर है। घर ही बोलेंगे भैया, हमको तो उतना पता नहीं है, उतना तो पता ही नहीं है कि क्या है, लेकिन घर ही कह सकते हैं इसको। यार इसमें देखने के लायक मैं मतलब समझता हूँ मेरे हिसाब से क्या है, इसका जो आर्किटेक्चर है ना, वो उसको देखना है कि मतलब किस तरह से लोगों ने उसको बनाया था, किस तरह से डिज़ाइन किया था। जो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में जो मैंने कभी पढ़ा था, तो वास्तव में वो चीज़ें आज देखने को मिलती हैं यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से इसको बनाया गया है, ना कोई बीम। आज के ज़माने में इसको हम लोग बीम बोलते हैं। और ये देखो, इसमें बिना सरिया, बिना किसी सपोर्ट के टिका हुआ है। ग्रेट। ये जो वसई फोर्ट है तकरीबन 15 किलोमीटर आराम से होगा, 15 किलोमीटर में आराम से होगा। ये देखिए, ये हमारे भाई साहब हैं जो कि गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मतलब कहाँ कौन सी चीज़ें हो सकती हैं गजब। ये जब आप अंदर आएंगे ना, जब सेकंड गेट से आप अंदर आएंगे, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका एक प्लानिंग होता था बनाने का। किस तरह से वो लोग अपना रहने का घर, या फिर पीने के लिए पानी, या फिर दरवाज़े कैसे कैसे बनाते थे। और ये मेरे ख्याल से बरामदा होगा, उस महल का एक बरामदा होगा, जिसमें ये 4 कुएं देख सकते हैं आप, 1 और ये 2, अगर आपको दिख रहा होगा तो
अब तो ये शायद पड़ चुका है। और एक ये कुआं है जो कि बंद हो चुका है, एक ये भी है और एक ये भी है, 4 कुएं हैं। और ये समथिंग कुछ आई डोंट नो। और ये यहाँ के लोग कारीगर लोग हैं जो कि इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए भाई, यही है वसई फोर्ट। जिस तरह से लोगों ने कहा था ना कि वास्तव में हिस्टोरिक है, तो मानना पड़ेगा, हिस्टोरिकल प्लेस है ये चीज़। हम चलेंगे अब आगे। ये देखिए, ये इसका मेन गेट तो नहीं कह सकते, लेकिन अंदर का एक सीन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं जंगल में जंगल आप बने रहिए और देखते रहिए यार ये सीन। अच्छा, अगर आप इसमें एक बात देखेंगे ना, ये देखिए जिस तरह से आज हम लोग ईंट पत्थर लगाते हैं, ईंट और सीमेंट, तो ये मसाले पत्थर नहीं है, ये मसाला है। पहले के ज़माने में मसाले जो बनते थे ना, वो भीली और गुड़ पता नहीं क्या क्या करके बनते थे। और ये देखिए, बाहर से ये ऐसा दिखता है, मतलब पत्थरों से पूरा लैस है ये चीज़। और ये उसका पीछे का सीन है, फोर्ट का पीछे का सीन। इसमें बहुत कुछ है देखने के लिए। देखिए, पूरा खंडहर बन चुका है अब जहाँ तक कैमरा जाएगा ना, वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपको खंडहर ही दिखेगा। ये देखिए, गए हैं वसई के दूसरे, एक्चुअली उसी फोर्ट में दूसरा एक महल बन सकते हैं, जो कि अब खंडहर का रूप ले चुका है। आइए मैं आपको इसके अंदर का सीन दिखाता हूँ कि किस तरह से ये दिखता है। अब यार देखेंगे ना, तो देखिए ये पूरा खंडहर है। अब आप ज़रा सोच सकते हैं कि यार इसको बनाने में कितना वक्त लगा होगा और कितने पैसे लगे होंगे, कितने लोग लगे होंगे। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर शूटिंग वगैरह भी हो रही है, अक्सर यहाँ पे शूटिंग वगैरह होती है। देखिए किस तरह से ये जर्जर हो चुका है, लेकिन यह है कि मजबूती तो इसकी बरकरार है। ये गेट है, इसके बगल में ये सारे गेट हैं। देखिए अंदर आपको लेके चलते हैं। अब शायद यहाँ पे ये लब पॉइंट बन गया, अलग की बात है, लेकिन पहले यहाँ पे राजा महाराजा रहा करते थे। ये देखिए, अब किसी ज़माने में इसी दीवारों को लोग चूमते होंगे, वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज इसी दीवारों पे देख रहे हो, ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं और इसको कोई सिर्फ देखने के अलावा इसको कोई पूछने वाला भी नहीं है। यह है वसई फोर्ट का दूसरा महल। यहाँ पे कभी रानी, राजा या फिर उनके जो बड़े वहदे पे फाइज थे, लोग रहा करते थे, लेकिन अभी एकदम वीरान पड़ा हुआ है। दोस्तों, इसी तरह से ज़िंदगी है, वक्त है, चलता रहता है, बदलता रहता है। इसके अंदर का लुक देखो, क्या ही खूबसूरत है। ये देखो क्या ही खूबसूरत है। यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो कि अपना एंजॉय वगैरह करते हैं, वो अलग की बात है। देखो किस तरह से इसको बनाया गया है, पत्थर एक के ऊपर पत्थर पत्थर पत्थर। फिर मसाले भी लगे हैं ना, तो एकदम अलग तरह के मसाले लगे हैं। जिस तरह से जो मसाले लाल किले में, जामा मस्जिद में लगे हैं, मेरे ख्याल से वही मसाले उस ज़माने में हर कोई लगाता था। वैसे आज के टाइम पे ईंट है, सीमेंट है, बालू है, गिट्टी सरिया है। और ये है फोर्ट के पीछे का हिस्सा, जो कि एकदम वीरान है। सिर्फ और सिर्फ जंगल के अलावा यहाँ पे कुछ दिखता नहीं। अब हम आपको दिखाएंगे कुछ अलग, यानी कुछ और। उसी के पीछे में ये एक दूसरा गेट है, इसके अंदर आपको लेके चलते हैं। और ये देखिए, आप मैक्सिमम ना, अगर आप वसई फोर्ट आओगे तो आपको यही सब दिखेगा। जितने सारे फोर्ट हैं उनके दरवाजे तो हैं, बट गेट में वो दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है। और दूसरी बात, छत किसी में नहीं है, सब खाली। मैं तो आपको पूरा फोर्ट तो दिखा नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वो हर एक चीज़ दिखाऊँ जिसको आप देखना चाहते हैं। यहाँ देखिए, ये फोर्ट के अंदर का एक दरवाज़ा किस्म का टाइप है, ये दरवाजे किस्म का है। और ये कितना खूबसूरत लगता है। और इसकी बनावट देखिए, किस तरह से वो पहले के जो आर्किटेक्ट थे वो बना रहे थे इस चीज़ को। कितना टाइम लगता होगा इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, और क्या क्या टेक्निक थी, क्या क्या सिक्योरिटीज़ को ध्यान में रख करके बनाया गया था इस चीज़ को।
ये वसई फोर्ट के अंदर का सीन है। आप कभी भी आएंगे तो इसको आप देखेंगे। ये देखिए किस तरह से लोगों ने इसको बनाया और कितना मजबूत बनाया है। ये तकरीबन 400 से 500 साल पुराना है। पहले मुग़ल ने इन फोर्ट पे हुकूमत की, फिर अंग्रेज़ आए, फिर मराठा तो पहले से थे ही। तो ये और अब तक 200 साल तो हो गए हैं, 70 साल तो हो गए हैं अंग्रेज़ को यहाँ से आज़ाद हुए। हम लोग आज़ादी पा गए और अभी तक देखिए ये भले ही ये जो फोर्ट है वो खंडहर में तब्दील हो गया है, लेकिन ये ना जाने कब तक रहेगा, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अंडर में ले करके इसको अब एक तरह से टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। ये देखिए तब का बना हुआ चीज़ आज तक सेम वैसे ही वैसे है। इसके पत्थरों की नक्काशी को देखिए और जब आप अंदर आएंगे तो इन पत्थरों पे उन सब के नाम लिखे हुए हैं जो कि इस महल में कुछ ख़ास वहदे पर फाइज थे। ये हम आ गए हैं वसई के लास्ट में। एक्चुअली जो आपको दिखाना था अब यही दिखा करके मैं वसई से निकल जाऊंगा, क्योंकि इसके बाद में फिर मुझे कहीं और जाना है और मैं आपको दिखा भी नहीं सकता वसई में ज़्यादा कुछ। तो ये वसई का एंड है। यहाँ पे लोग मछली मारते हैं। ये जो बड़ी बड़ी जहाज़ें आप लोग देख रहे हैं, तो ये इस जहाज़ के ज़रिए से समंदर से मछली को निकाल कर लाया जाता है और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं यहाँ पे पूरी मार्केट लगती है और यहाँ से बाज़ार में मछली को पहुँचाया जाता है। अब मछली को मारा कैसे जाता है, ये देखिए बड़ी बड़ी ये सब जहाज़ें हैं, ये सब बड़ी बड़ी जहाज़ है, यहाँ से मछली मारा जाता है और इधर देखेंगे तो पूरा समंदर ही समंदर है। देख लो, अगर आप लोग वसई नहीं आ सकते, समंदर को नहीं देख सकते तो प्लीज़ सी इट एंड आल्सो एक्चुअली आई एम आल्सो एंजॉइंग। आप इसको एंजॉय करो। देखो ये समंदर भाई, इस समंदर को मुंबई इस समंदर को अपना दौलत समझती है और सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि समंदर की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। आज के ज़माने में जो सी फूड निकलता है वो इसी समंदर से निकलता है। मैं आपको ले चलता समंदर के अंदर भी ले चलता, आपको दिखाता कि समंदर के अंदर का सफ़र कैसा होता है, लेकिन अभी तक आपको यहीं तक दिखा के अपने इस वसई के सफ़र को ख़त्म करूँगा। फिर अगली बार मैं हो सकता है मैं कुलाबा जाऊँ, जुहू जाऊँ, तो फिर वहाँ मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे कैसे वहाँ पे लोग अपना सफ़र तय करते हैं, लाइफ स्टाइल कैसी है। दूसरी बात है कि लाइफ स्टाइल यहाँ की कैसी है मेरे दोस्त। वसई की लाइफ स्टाइल अच्छी है। यहाँ पे लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं। डिपेंड करता है कि आपका इनकम कैसा है। हर जगह अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप अच्छे से सर्वाइव कर ले जाओगे। अगर आपकी इनकम अच्छी नहीं है तो आप शायद सर्वाइव ना कर पाएँ। अलविदा लेना चाहूँगा और मैं फिर मिलूँगा आपको अलग प्लेस पे और अलग टॉपिक पे। थैंक यू सो मच। अलविदा।